सितंबर 2023 की बात है। रात के तकरीबन 11 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा। बात कर रहे हैं आगरा का एक थाना लगता है बर्न। रात के 11 बजे का समय था। एक व्यक्ति होता है, वो एक घर की बाउंड्री पे चढ़ता है और उस घर में कूद जाता है। उस घर में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। उस व्यक्ति ने उस सुंदर सी लड़की को पकड़ा और दबोच लिया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, वो लड़की ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। लड़की जब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है तो बाहर के लोग या अड़ोस पड़ोस के लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ सुन के वो सभी लोग उसकी ओर आते हैं कि ऐसा इस घर में क्या हुआ कि लड़की शोर मचा रही है। जैसे ही वो लोग उस घर में जाते हैं, वो देखते हैं कि उस व्यक्ति ने उस और लड़की को दबोचा हुआ है। तो उस आदमी को उस लड़की से अलग करते हैं और बाहर लेकर आते हैं। बाहर निकाल के उस अनजान व्यक्ति को खम्भे से बांध देते हैं और उसे नंगा करके बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं। दोस्तों, लेकिन वो अनजान व्यक्ति उस घर में क्या कर रहा था? वो क्या वो उस लड़की को जानता था? दोस्तों, तभी कोई व्यक्ति उस आदमी को पहचान जाता है और पता चलता है कि जो आदमी था उस लड़की को दबोचने आया था, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है और वो एक दरोगा है। जैसे ही लोगों को पता चलती है कि वो दरोगा है, तो लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो उसको और ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कोई पुलिस को फ़ोन करता है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से पुलिस आती है, उस दरोगा को उन लोगों से छुड़ाती है, उन लोगों के चंगुल से निकालती है और उस लड़की से पूछते हैं कि ये कौन है। तो लड़की बताती है कि ये दरोगा जी कईयों महीनों से उस लड़की का पीछा कर रहे हैं, उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। अब पुलिस जैसे ही लड़की के मुंह से सारी कहानी सुनती है तो उस दरोगा को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा दायर करते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। उसे हमारे रक्षक के रूप में तैनात किया गया है। लेकिन एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है, वो इस कहानी से आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, वो जगह लगती है उत्तर प्रदेश के आगरा में। एक थाना लगता है सिकंदरा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 2024 के जनवरी की। एक लड़की जो कि एतमादपुर के BAMS कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। एक लड़की होती है जो कि एक व्यक्ति को फ़ोन मिलाती है। उस व्यक्ति से वो प्रेम करती है, यानी कि प्यार करती है। कईयों दिन हो गए थे, वो लड़की उस लड़के को फ़ोन करती थी, उस आदमी को फ़ोन करती थी, लेकिन उसका नंबर लग नहीं रहा था। वो बहुत परेशान होती है। जब भी मौका मिलता है वो उस आदमी को फ़ोन करती है ताकि कहीं उसका फ़ोन मिल जाए। लेकिन कईयों दिन बाद उसका फ़ोन लग जाता है। एक लड़की होती है जो कि एक आदमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बहुत दिन हो जाते हैं, वो लड़की फ़ोन करती है लेकिन उस आदमी का फ़ोन लगता नहीं है। वो उसके ऑफिस में फ़ोन करती है, ऑफिस का फ़ोन नहीं लगता। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान। अब 5-6 महीने बीत जाते हैं लेकिन उस आदमी का फ़ोन नहीं लगता। अब क्या होता है, जब एक दिन वो लड़की फ़ोन करती है तो उस आदमी का फ़ोन लग जाता है। अब जैसे ही फ़ोन लगता है तो सामने से हेलो की आवाज़ आती है, लेकिन वो आवाज़ उस आदमी की नहीं बल्कि एक औरत की होती है। लड़की ने पूछा, आप कौन बात कर रही हैं? तो उधर से जो महिला बात कर रही थी, उस महिला ने पूछा कि तुम कौन बोल रही हो? तो लड़की बोलती है कि मैं यहीं आगरा में रहती हूँ, एतमादपुर में मेरा कॉलेज है, मैं उसमें पढ़ाई कर रही हूँ डॉक्टरी की। लेकिन जो मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, मैं SK सिंह जी को फ़ोन कर रही हूँ। क्या ये SK सिंह जी का नंबर है? वो औरत बोलती है कि हाँ, ये SK सिंह जी का ही नंबर है, लेकिन ये गलत नंबर है, इस नंबर पे फ़ोन नहीं करना। तो लड़की कहती है, तकरीबन 6-7 महीने पहले से मेरी इस नंबर पे बात चल रही है, ये नंबर सही है। अब वो औरत उसे बताती है कि वो मेरे पति हैं और हमारे 2 बच्चे भी हैं। ये बात सुन के उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। अब उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फ़ोन काट दिया जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उसी दरोगा का फ़ोन उस लड़की के पास आता है, उसी नंबर से, और वो दरोगा बोलता है, क्या तुमने मेरे घर पे फ़ोन किया था? दरअसल अब उस दरोगा के घर में भूचाल मच गया था कि आखिर ये फ़ोन किसका आया था। वो दरोगा जब उस लड़की को फ़ोन करता है तो डांटता है, फटकारता है और कहता है कि आगे से मेरे नंबर पे फ़ोन नहीं कर देना। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने यार दोस्तों के पास जाती है कि उनसे बोलती है कि मेरे साथ धोखा हुआ, मैं क्या करूं? तो लोग उसको अलग अलग सलाह देते हैं। आखिरकार वो लड़की पुलिस स्टेशन जाती है उस दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट करने। दरअसल वो लड़की बताती है कि वो एटा की रहने वाली है। वो आगरा में एतमादपुर में BAMS कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है।
आगरा में ही एक इलाका पड़ता है रामबाग। रामबाग चौराहे के पास वो एक पीजी में रहती है, जिसमें कि वो रहती है, खाती पीती है और पढ़ाई करती है, और वहीं से वो रोजाना अपने कॉलेज जाया करती है। वो लड़की रामबाग चौराहे से जब भी कॉलेज जाया करती थी तो उसको रास्ते में एक दरोगा खड़ा हुआ मिलता था। लड़का देखने में बहुत सुंदर था, दरोगा स्मार्ट था। अब वो दरोगा क्या करता है, उस लड़की को फॉलो करना शुरू कर देता है। लड़की शुरुआत में तो उससे ना नकोर करती है, लेकिन बाद में वो दरोगा बताता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ट्रैफिक में उसकी पोस्टिंग है। अब थोड़े समय बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है और पीजी में भी उस दरोगा का आना जाना शुरू हो जाता है। उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब पीजी में और भी लड़कियां रहा करती थीं। जब वो दरोगा जाता था तो उन लड़कियों को सही नहीं लगता था, तो दरोगा कहता है कि क्यों ना हम दोनों की सेफ्टी के लिए हम इस पीजी को छोड़ के कहीं और रहने लग जाएं। अब क्या होता है कि उस दरोगा ने कुछ भी नहीं बताया था लड़की को, उसने सिर्फ ये बताया था कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में एक इंस्पेक्टर है। इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया था उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई। अब ये दोनों क्या करते हैं, अब ये दोनों मिलके एक कमरा लेते हैं, किसी ठीक ठाक सी जगह पे फ्लैट टाइप का एक कमरा ले लेते हैं और दोनों वहाँ पे पति पत्नी की तरह रहते हैं। लगभग 6 से 7 महीने ये दोनों पति पत्नी की तरह वहाँ पे रहते थे। लड़की कॉलेज चली जाया करती थी, लड़का जो था अपनी ड्यूटी पे चलाया जाया करता था। शाम को आके मिलते थे, किसी को पता भी नहीं था कि पति पत्नी है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या लिविंग में रह रहे हैं। जब भी उस दरोगा का मन करता था वो उस लड़की के पास आता था, दोस्ती से प्यार, प्यार से फिजिकल रिलेशनशिप, और लड़की को भी ये सब कुछ सामान्य लगता है। अब होता क्या है, उस दरोगा का उस लड़की से मन भर जाता है तो दरोगा वहाँ पे आना बंद कर देता है। अब तकरीबन 28-29 दिन हो जाते हैं। अब 28-29 दिन हो जाते हैं, वो लड़की कहती है आखिर वो दरोगा कहाँ है, तो उसको फ़ोन करती है तो फ़ोन लगता नहीं है। अब जब उसका फ़ोन लगता भी है तो उस लड़की को पता चलती है कि इंस्पेक्टर साहब की तो बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, सब कुछ हैं। लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो पुलिस चौकी जाती है उसकी रिपोर्ट कराने के लिए, और पुलिस स्टेशन में 29 जनवरी सन 2024 को उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हो जाती है। अब जैसे ही अखबारों के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस का एक दरोगा है, वो एक डॉक्टर लड़की के साथ कई महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा है, तभी लोगों को एक घटना और याद आती है। आगरा का ही एक थाना लगता है बरहा। वहाँ पे भी एक लड़की होती है जो कि देखने में बहुत सुंदर होती है, और उस लड़की पे भी एक दरोगा जी का दिल आ गया था। वो दरोगा जी उसे फॉलो किया करते थे, उस पर कमेंट किया करते थे, और उन दरोगा जी ने उस लड़की के साथ इस कदर शोषण किया, यानी कि बलात्कार किया, कि वो उस लड़की से कहते थे अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तेरे बाप को जेल पहुंचा दूंगा, जान से मार दूंगा। लड़की डर जाती है और सहम जाती है और उस दरोगा की बातों में आ जाती है। सितंबर 2023 की बात है, दिन रविवार का था। उस दरोगा ने बहुत बेइंतहा दारू पी हुई थी। वो शराब पीकर उस लड़की के घर पे जाता है, बाउंड्री फलांगता है, उस लड़की के घर में कूद जाता है। अब उस लड़की के साथ में बलात्कार करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस लड़की के साथ में बलात्कार करने की कोशिश करता है तो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है, और लड़की जैसे ही ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाना शुरू करती है तो उस लड़की के अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले के लोग भाग के उस लड़की के घर पे आते हैं, उस लड़की को उस दरोगा से बचाते हैं। और उस दरोगा साहब को पकड़ के घर से बाहर ले जाया जाता है। उनको पकड़ के जोर से पीटा जाता है। उसके बाद में उन्हें एक पेड़ से बांध दिया जाता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, फिर उन्हें नंगा करके मारा जाता है। उसके बाद में किसी ने उसकी वीडियो बनाई होती है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब जब वो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गई थी तब लोगों को पता चलती है कि जिस व्यक्ति में मार पड़ रही थी वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर है। अब ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। अब जब लड़की के घर वाले पुलिस के पास जाते हैं शिकायत लेके तो पुलिस वाले इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते और इस बात को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। अब जब पुलिस उसके परिवार की बात नहीं सुनती तो कॉलोनी के लोग, समाज के लोग वहाँ पे शोर मचाना शुरू करते हैं। वो लोग रास्ता जाम कर दे हैं। अब जैसे ही रास्ता जाम होता है तो सब जगह शोर हो जाता है कि एक दरोगा था जो कि शराब पीकर एक लड़की के घर में घुस जाता है और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, बल्कि 6-7 महीने पहले से ही उस लड़की का शोषण कर रहा था और उसका बलात्कार भी कर रहा था। अब जब इतना शोर शराबा हो जाता है, सोशल मीडिया पे हल्ला हो जाता है, न्यूज़ में, अखबार में, टीवी पर सब जगह ये खबर आने लगती है, तो आखिरकार उस पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज होती है। उस पुलिस वाले का नाम संदीप कुमार बताया जा रहा है और उस पुलिस वाले को जेल भेज दिया जाता है।
अब जो मेडिकल छात्रा वाली कहानी थी, इस मामले में भी जो दरोगा था उस लड़की को अपने बारे में सब कुछ झूठ बोलता है और उसका शोषण करता है। जब वो लड़की उसके घर पे फ़ोन कर देती है तो उसके बाद वो उसे डांटता है, फटकारता है और उसे मारता भी है। उसके बाद इस मामले में भी उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है और वो जेल जाता है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगर ये मामला कोर्ट कचहरी तक जाता है तो इंस्पेक्टर साहब का यानी कि दरोगा जी का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब इंसान पुलिस में भर्ती होता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है कि वो आवाम की रक्षा करे, लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो कि लड़कियों का पीछा करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं और प्यार मोहब्बत की डींग मारा करते हैं। और यहाँ तक कि जो दरोगा था वो शादीशुदा भी था, उसके 2 बच्चे भी थे और वो दरोगा अलीगढ़ का अलीगढ़ का बताया जा रहा है और जो लड़की जो थी वो एटा की बताई गई है। अगर भविष्य में इस मामले में कोई खबर आई तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा, लेकिन दोस्तों इस तरह की जो खबरें आ रही हैं पुलिस वालों की वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हैं। दोस्तों कोई भी किसी भी पद पर बैठा हो, किसी भी ऊंचे पद पर बैठा हो, लेकिन लड़कियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनसे रिलेशनशिप बनाने से पहले वो कम से कम 1000 बार सोचें कि वो क्या सही कर रही हैं, क्या गलत कर रही हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लड़कियों को फंसाने के लिए बहुत सारे जाल बुने जाते हैं उन्हें झूठी ज़िंदगी दिखाई जाती है, शौक दिखाए जाते हैं और लड़कियां उस झूठी चकाचौंध को देख के उनकी ओर जाती हैं। बहुत सी बार उनको भावनाओं में घेरा जाता है, यानी कि उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है और लड़कियां उनके पास चली जाती हैं। और जब लड़कियां आंख बंद करके दूसरे के ऊपर विश्वास करती हैं तो उनके साथ शोषण होना शुरू हो जाता है और जब शोषण होते हुए समय हो जाता है, बहुत टाइम बढ़ जाता है, तब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है और लड़कियों को पता चलता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तब तक उनकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को विचलित करना नहीं है, बस सतर्क करना है।